अभी हम लोग को टारगेट किया जाए। हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि हमको और मेरी बेटी अम्बा प्रसाद को भी मारने का षड्यंत्र चल रहा है। तो हम लोग ये खबर करेंगे और ये डीजीपी को भी हमने बताया है कि हमारे जान को ऐसे ही खतरा है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि को भी अगर मारा गया है तो वो टारगेट वो नहीं था, हम लोग थे। और इसको चूंकि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जनता को दर्द को पहचानिए और मेरा व्यक्तिगत काम मत कीजिए, लेकिन आम जनता का काम कीजिए। लोग मर रहे हैं। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हालांकि हम तो इस वक्त मौजूद हैं राजभवन के समीप, लेकिन पिछले खबर में आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेसियों में एक उबाल है, आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ। इसी जुलूस में पहुंचे थे कांग्रेस के, यदि हम यूं कहें तो विधायक अम्बा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव। केंद्र सरकार पे तो हमला बोला ही उन्होंने, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात उन्होंने फिर से कही है, कुछ दिन पहले आपने खबर में देखा था कि किस तरह से अपने ही सरकार को, जो प्रशासन की जो लापरवाही है या कानून व्यवस्था की यदि हम बात करें उस पर लेकर बिफरे थे, जब उनके विधायक प्रतिनिधि का मर्डर हुआ था। उसको लेकर किस तरह से आक्रोश में थे वो आपने देखा था। लेकिन फिर से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि आज वो जिस सरकार का हिस्सा है, उसी सरकार में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करे। यहाँ तक कि वो अपने ही नहीं, अपने पुत्री की भी बातें उन्होंने की है कि हम या हमारी बेटी विधायक अम्बा प्रसाद भी सुरक्षित नहीं है। इस पर हमने उनसे सवाल किया कि सरकार आपकी है तो क्या सरकार की नहीं चल रही है? सरकार की बात प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं। तमाम मुद्दों पे उन्होंने फिर से आक्रोश व्यक्त किया है, चाहे सरकार के वो हिस्सा ही क्यों ना हो। कई बातों को उन्होंने रखा है, आइए हम सुनते हैं क्यों उनको खौफ है और किससे खौफ है, और राज्य सरकार को क्या कुछ उन्होंने कहा है। तमाम बातों को जानने के लिए आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। योगेंद्र साव जी हमारे साथ है, आइए हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज राजभवन घेराव करने के लिए आप लोग आए हुए हैं? देखिए, राजभवन घेराव करने का रीजन ये है कि आज महंगाई बहुत ऊंचा पहुंच गया है और यहाँ पर सबसे पहले कि अडानी और अंबानी को जो फायदा दिलाया जा रहा है, चाहे बैंकों के द्वारा या आने वाला जो दिन है उसमें, और पीछे जो है जो कोरोना काल का हुआ या नोटबंदी में हुआ, सबसे फायदा इन्हीं लोगों का हुआ। जनता त्रस्त है महंगाई से। गैस कहाँ चला गया, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, इस पर कोई सोचने वाला नहीं है। और ये सरकार, मोदी सरकार को आप देख ही रहे हैं किस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले आपने यहाँ बैनर देखा था कि नहीं चलेगी भ्रष्टाचार की मार, नहीं चलेगी महंगाई की मार, नहीं चलेगी बेरोजगारी का मार, लेकिन सब चीज़ का मार हो रहा है। और सब चीज़ का मार होना है जरा इसी चलते कांग्रेस आज जो है राजभवन का घेराव कर रहे हैं और मोदी का नीतियों का विरोध कर रही है, और अडानी अंबानी को जो फायदा दिला रहे हैं उसका हम लोग खुल करके विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यदि बात करें हम, यदि आप तो ठीक है केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार पेट्रोल पे टैक्स क्यों नहीं कम कर रही। देखिए, सरकार जो है पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी तो दी ही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है सो इन्होंने पेट्रोल पंप पर सारे लोगों का रेट घटा करके जो उन लोगों को जो कंज्यूमर के खाते में पैसा जमा करने का काम किया है, और ऐसे कई ऐतिहासिक काम किया जो कि आपके नज़र के सामने है। थोड़ा सा इसे हट के हम बात करें, हालांकि ठीक है आपके क्षेत्र में हम लोग नहीं जा पाते, रांची में रहते हैं, लेकिन यदि हम क्राइम की बात करें, जो बढ़ते क्राइम को झारखंड में कहीं ना कहीं आप एक सवाल खड़ा किए थे अपनी सरकार पे। देखिए, क्राइम से कंट्रोल, क्राइम से समझौता नहीं कर सकते हैं, सरकारी हमारी है या किसी और की सरकार हो। लेकिन अगर यदि हम गलत होते देखते हैं तो उसका दोषीवार हम भी हैं। आज विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि जो उन्होंने पिछले बजट सत्र में, जो अगले साल 1 साल हो गया, उसमें उन्होंने कहा था कि अब एल एक्ट और CB एक्ट नहीं चलेगा, अब चलेगा 2013 का कानून, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ है विस्थापन आयोग का गठन। और हमारा क्षेत्र में काफ़ी विस्थापित लोग हुए, वहाँ पर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से उत्प्रेषण किया जा रहा है, वहाँ पर फोर्स को डिप्लोमेट करके और मतलब इस तरह के अवैध काम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं तो मतलब संरक्षण किसी न किसी का तो है, बड़ा हाथ का है। और यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि सिस्टम का हम छोटा प्यादा है, चीफ सेक्रेटरी तक बोलते हैं सिस्टम का हम छोटा प्यादा है, तो सिस्टम का बड़ा प्यादा कौन है? तो हमारा क्षेत्र लूटने के लिए है क्या? बड़का गाँव तो लुटा रहा है, वहाँ पर जनता करा रही है। और दूसरा चीज़ है
वही पिछले सरकार में भी लाठी गोली चला और अभी भी लाठी चल रही है। विस्थापित लोग आप वहाँ पर आप देखे होंगे कि कोयला जो है प्राइवेट सड़क से, जो ग्रामीण सड़क से, उससे कोयला निकल रहा है। उसका क्षमता है 5 टन, लेकिन उसमें आज 25 से 30 टन कोयला जा रहा है और इसका जो है वहाँ खुलेआम नियम और कानून का धज्जी उड़ रहा है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी का संरक्षण है। अब कौन संरक्षक है ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। मतलब आपको क्या लगता है कि झारखंड की सरकार, जो वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार की राज्य को लेकर कितनी चिंतित है? देखिए, राज्य के लिए क्या सरकार, हेमंत सरकार चिंतित है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनके अगल बगल जो कि राज्य को विनाश में ले जाना चाहते हैं। और इसको चूंकि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जनता को दर्द को पहचानिए और मेरा व्यक्तिगत काम मत कीजिए, लेकिन आम जनता का काम कीजिए। लोग मर रहे हैं, मेरा विधायक प्रतिनिधि जेल जा रहा है और उनसे आदेश लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद लाठियां चलती है, औरतों को पीटा जा रहा है और प्रतिनिधि लोग जेल राज जा रहा है और हमारे प्रतिनिधि का हत्या हो रहा है और उसको नीपापोती कर दिया जाता है। अपराधियों से ही जो है सो उससे हथियार लिया जाता है और उसको पैसा दे करके और उसको एक्सेप्ट करवाया जाता है कि हम हत्या किए हैं। ये तो गलत बात है ना, उसको निपापोती किया जाता है। इसलिए सीबीआई की मांग करते हैं कि उस हत्या का सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच करने का मुख्यमंत्री आदेश दे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके पीछे कौन है? कितने बड़े बड़े अपराधी है। अभी हजारीबाग में हत्या हो गया, तो इस तरह से हत्या का तो खेल चल रहा है। अभी हम लोग को टारगेट किया जाए। हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि हमको और मेरी बेटी अम्बा प्रसाद को भी मारने का षड्यंत्र चल रहा है। तो अगर यदि हम लोग की हत्या होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी। तो ये निश्चित रूप से ऐसा इन्फॉर्मेशन विजिलेंस का इन्फॉर्मेशन है और हम लोग अपने सूत्र से भी पता चल रहे हैं और लोग बोलते हैं अधिकारी हैं झारखंड में, ऐसा बात नहीं, ईमानदार अधिकारी नहीं है और उन लोग के द्वारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग हैं षड्यंत्र करके कारपोरेट लूट में शामिल हैं, कारपोरेट लूट में शामिल है। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर का कोयला ट्रांसपोर्टिंग कराने के लिए 3-3 घंटा एसपी और डीसी जो है पूरे फोर्स को डिप्लॉयमेंट करके 10-10 मजिस्ट्रेट और पूरे जिला का फोर्स को डिप्लॉयमेंट करके पूरा मजिस्ट्रेट और पूरे थाना प्रभारी और तो पूरा सीओ बीडीओ को डिप्लॉयमेंट करके ट्रांसपोर्टिंग करवा रहा है धूला गर्दा खा करके। तो कहीं न कहीं तो उन लोग को प्रेशर है, उन लोग भी क्या करेगा? तो उन लोग तो सीधा बोलता है हम लोग सिस्टम का छोटा प्यादा है, बड़ा प्यादा कौन है? तो बड़ा प्यादा को खोजना है। यहाँ तो कोयला जो है चारकोल के मिला करके रेलवे से माफिया लोग ले जा रहे हैं और उसके बाद जो है सो कोयला का अवैध रूप से कारोबार चल रहा है, बालू का कारोबार चल रहा है। तो ये सबको बंद होना चाहिए, ये सब चीज़ सिस्टम से होना चाहिए। ये सब चीज़ हम करना चाहते हैं। और हमारा क्षेत्र जो बड़का गांव है वहाँ आप देखिए जनता करा रही है, विस्थापन का दंड चल रहा है। नहीं विस्थापन हुआ, विस्थापित हुआ नहीं और खनन चालू, पूरे चारों तरफ से गांव है, वहाँ बीच में ब्लास्टिंग हो रहा है। अगर वहाँ आवाज़ उठा दे तो केस कर दिया जाता है, जल्द भेज दिया जाता है। आप एक बार आप आइए वहाँ पर, देखिए कि क्या स्थिति है वहाँ पर, जनता किस तरह से कर रही है। अभी भी धरना में लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि आपको और आपके बेटे जो विधायक अम्बा प्रसाद है उनको मारने की साजिश चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगता है कि सरकार को, प्रशासन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है क्या? ऐसे आप लोग को धमकी दी जा रही है? मैं ये 100% सच बोल रहा हूँ कि हम लोग टारगेट में हैं। हम लोग को कभी भी किसी तरह का घटना हम लोग के साथ इंसिडेंट हो सकता है। प्रशासन को मतलब क्या सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अब आपसे बेहतर कौन जानता है? यहाँ पर आपसे बेहतर कौन जानता है? हम लोग तो बीजेपी की सरकार में भी झेल रहे हैं और अभी भी झेल रहे हैं। हम लोग को अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम लोग जनता जो बड़का गांव में, चूँकि वहाँ छोटे छोटे जो अखबार वाले हैं उन लोग को तो थोड़ा इंटरेस्ट में वहाँ का इशू को गौन कर देते हैं। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर राज्य स्तर पर हैं, आप लोग उसको देखिए जाकर के किस तरह जनता करे। चूँकि गांव की आवाज़ दब जाती है। शहर की अभी यहाँ पर रैली हुआ है, सारा मीडिया कवरेज मिल रहा है, लेकिन अगर गांव में अगर यही प्रोटेस्ट करता है लोग तो उसका पता नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो इस चलते गाँव के से ही शहर बसा है और गाँव में नहीं रहेगा तो शहर कहाँ से रहेगा? मतलब आप साहब कहते हैं कि गांव में आज भी अराजकता है, कहीं ना कहीं लोग सेफ महसूस नहीं है, चाहे लोगों की बुनियादी सुविधाएं आज भी मुहैया नहीं कराई जा पा रही है। देखिए, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री से कि जो उन्होंने पिछले विधानसभा में घोषणा किया था
माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र में घोषणा कर देना एक बहुत बड़ी चीज होता है। और 1 साल हो गया, उन्होंने कहा था एल एक्ट और सीबी एक्ट अब नहीं चलेगा, 2013 का कानून चलेगा, तो अभी तक कहाँ कुछ हुआ। कैबिनेट में बोले उसको पास कराएंगे, विस्थापन आयोग का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं हो पाया। इस चलते मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो लागू करावें, जिससे कि विस्थापितों को, रैयतों को उसका लाभ मिल सके। बस देखिए, इस तरह की धमकी आ रही है क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को, और हमको खुद आ रही है कि मेरे पिताजी को भी आ रही है कि क्षेत्र में हम लोग नहीं घूमे। तो ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जो हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए। तो हम लोग ये खबर करेंगे, और ये डीजीपी को भी हमने बताया है कि हमारे जान को ऐसे ही खतरा है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि को भी अगर मारा गया है तो वो टारगेट वो नहीं था, हम लोग थे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।